अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड साइंस। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें हिस्ट्री के साथ साथ हम स्टडी करेंगे कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स जैसे कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट। हिस्ट्री में सबसे पहला नाम आता है ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल का, क्योंकि ये वो पहला साइंटिस्ट था जिसने ऑर्गेनिजम्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसके बाद नाम आता है अरब स्कॉलर अबू उस्मान उमर अल जाहिज का। ये एक मुस्लिम स्कॉलर था और इसने डिवाइन नेचर को साबित करने के लिए कि किस तरह से अल्लाह ताला ने हर चीज़ को उसकी एक मरबूत शक्ल में पैदा किया और किस तरह से उसको बेहतरीन शक्ल में पैदा किया, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए 350 एनिमल स्पीशीज़ की करैक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया और उनको डिस्क्राइब किया अपनी एक किताब किताबुल हैवान में। इसमें इसने लाइफ ऑफ एंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च की और लिखा कि किस तरह से एंट्स सोशली एक दूसरे के साथ मिल के ज़िंदगी गुजारती हैं और किस तरह से डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि काम की तकसीम करती हैं आपस में, किस तरह से वो नज़्म ज़ब्त से चलती हैं। ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला की हाकिमियत को साबित करती हैं। इसके बाद आता है इटालियन बॉटनिस्ट एंड्रिया सिसिलपिनिया। इसने प्लांट्स को 15 ग्रुप्स में डिवाइड किया, जिनको इसने नाम दिया जेनरा का, यानी कि इसने 15 जेनरा ऑफ प्लांट्स इंट्रोड्यूस करवाए। इसके बाद आता है फ्रेंच बॉटनिस्ट ट्यूनिफोर्ट। इसने 2 टेक्सा इंट्रोड्यूस करवाए, क्लास एंड स्पीशीज़ के। टेक्सोनोमिक हायरार्ची की बात करें तो सबसे बड़ा नाम है स्वीडिश बायोलॉजिस्ट कार्ल लिनियस का, जिसने 7 टेक्सा को इंट्रोड्यूस करवाया और इसको हम एक दफ़ा पहले डिटेल्ड वीडियो में देख चुके हैं। वो 7 टेक्सा थे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़। उस वक़्त तक अभी तक डोमेन का कॉन्सेप्ट नहीं आया था। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो सबसे पहला और बेसिक क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें तमाम एनिमल्स को 2 किंगडम्स में डिवाइड किया गया था, प्लेंटी एंड एनिमिलिया की। अब बेसिस क्या थे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के? वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो ऑर्गेनिजम्स जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते थे उन्हें कहा जाता है ऑटोट्रॉफ्स, और ऑटोट्रॉफ्स को प्लेस किया गया किंगडम प्लेंटी के अंदर। अब वो ऑर्गेनिजम्स जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते थे, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते थे, उन्हें कहा गया हेट्रोट्रॉफ्स, और हेट्रोट्रॉफ्स को रखा गया किंगडम एनिमिलिया के अंदर। अब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक्स थे। वो क्या थे? पहला तो ये कि इसमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया। प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके सेल्स के अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, इनका जेनेटिक मटेरियल इनके सेंटर में फ्रीली फ्लोटिंग होता है। लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर एक प्रोमिनेंट और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद होता है, एक न्यूक्लियर इन्वेलप होता है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल कन्फाइंड होता है। दूसरा ड्रॉबैक ये था कि कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि यूग्लिना, जिनके अंदर बहुत प्लांट लाइक और एनिमल लाइक करैक्टरिस्टिक्स हैं। प्लांट लाइक करैक्टरिस्टिक ये था कि उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट था, यानी कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकते थे और अपनी फूड को खुद प्रिपेयर कर सकते थे। लेकिन जो ही डार्कनेस होती थी, यानी कि जब सूरज की रोशनी ख़त्म हो जाती थी, जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता था, तो वो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अपना लेते थे। तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को किस किंगडम में रखा जाए वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में डिफाइन नहीं किया गया। इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए आया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में प्लेंटी और एनिमिलिया के साथ एक और किंगडम को इंट्रोड्यूस करवाया गया 1886 में। जर्मन जोलॉजिस्ट था अर्नेस्ट हैकल, जिसने किंगडम प्रोटिस्टा को इंट्रोड्यूस करवाया। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ऑर्गेनिज्म रखे गए जैसे कि यूग्लिना। इनको प्रोटिस्ट इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ना तो ये प्लांट्स हैं और ना एनिमल्स हैं। इसके अलावा इसमें रखा गया बैक्टीरिया और आर्चिया, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उनको भी किंगडम प्रोटिस्टा में प्लेस कर दिया गया। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। वो क्या थे? प्रेजेंस ऑफ फंजाई इन किंगडम प्लेंटी।
फंजाई को प्लांटी किंगडम के अंदर रखा गया था क्योंकि ये काफ़ी हद तक प्लांट लाइक लगते थे अपीयरेंस वाइज, लेकिन हकीकत में फंजाई जो हैं वो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, यानी कि ये अपनी फूड को खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते और इनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्टिव होता है, यानी कि ये अपने बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। दूसरा ये कि जो प्लांट्स की सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, जबकि फंजाई की सेल वॉल होती है काइटन से बनी हुई। तो ये प्लांट से बिल्कुल डिफरेंट है। अब इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को भी डिफरेंशिएट कर दिया गया और फंजाई के लिए भी एक अलग किंगडम बन गई। 1937 में फ्रेंच बायोलॉजिस्ट ई चैटन ने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को अलग अलग किया। इसने क्या कहा कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं और बाकी के जो 4 किंगडम्स हैं प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया, इसके जो सारे मेंबर्स होते हैं वो होते हैं यूकैरियोट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फंजाई एक सेपरेट किंगडम के तौर पे मौजूद है। एक्चुअली में जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया था वो अमेरिकन इकोलॉजिस्ट रॉबर्ट विटेकर ने बनाया था और उसने क्या किया, बैक्टीरिया को एक किंगडम में रखा मोनरा में और फंजाई के लिए एक अलग किंगडम बना दी। तो इस तरह से जो 5 किंगडम सामने आई वो थी मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बेस क्या थी? इसकी बेसिस थी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रोकैरियोटिक हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक हैं या मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक हैं। और दूसरा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी फूड को प्रिपेयर करते हैं, इंजेक्शन के ज़रिए फूड को खाते हैं या अब्जॉर्प्शन के ज़रिए फूड को अब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद 1988 में अमेरिकन बायोलॉजिस्ट्स मार्गलेस एंड श्वार्ट्ज ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को मॉडिफाई किया, जेनेटिक्स को भी क्लासिफिकेशन में ऐड करके। इन्होंने क्या कहा कि जो सेम किंगडम के एनिमल्स होते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल भी काफ़ी हद तक एक जैसा होता है और इसको बाद में जेनेटिक स्टडीज़ के ज़रिए प्रूव भी किया गया। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने पढ़ा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।